हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रिंस ठाकुर और मैं लास्ट 5 ईयर से ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री में काम कर रहा हूं और मैंने बहुत सारे क्लाइंट्स को सर्विस दी है और मैंने बहुत सारे उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया है। और मेरे को लगता है जो प्रॉब्लम मेरे क्लाइंट फेस कर रहे हैं वो बहुत सारे फ्रीक्वेंट ट्रैवलर भी फेस कर रहे हैं। प्रॉब्लम जैसे कि टिकट रिलेटेड इशू, वीज़ा रिलेटेड इशू, आइटनरी रिलेटेड इशू। मेरा चैनल बनाने का मोटिव है कि मैं आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूँ। अगर आपको भी अपना टाइम और पैसा दोनों बचाना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो आएगी तो आपको उसका अपडेट मिल जाएगा। टॉप 5 मिस्टेक जो इंडियंस करते हैं दुबई वीज़ा अप्लाई करने में, जिस वजह से वीज़ा डिले होता है या वीज़ा रिजेक्शन होता है। तो आज हम बात करेंगे उस 5 कॉमन मिस्टेक्स की जो हर इंडियन करता है। नंबर 1, इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट। लोग क्या करते हैं कि पासपोर्ट का ब्लर फोटो अपलोड कर देते हैं या पासपोर्ट उनका 6 महीने के अंदर की वैलिडिटी है तो वो अपलोड कर देते हैं। तो ये स्ट्रिक्ट मना है, इस पर रिजेक्शन आना ही आना है आपको। कभी भी पासपोर्ट का फ़ोटो जो आप लेते हैं वो एकदम क्लियर होना चाहिए। आगे पीछे का पासपोर्ट का फ़ोटो एक आपका सिग्नेचर पेज और सेकंड होता है आपका बायो पेज, ये दोनों आपका स्कैन होना चाहिए। उसके बाद आपके पासपोर्ट की वैलिडिटी 6 महीने से ज़्यादा होनी चाहिए। अगर आपका 6 महीने से कम है पासपोर्ट का वैलिडिटी तो आपका वीज़ा 120% रिजेक्ट होएगा। अगर आपका पासपोर्ट का वैलिडिटी 6 महीने के अंडर है तो पहले आप उसको रिन्यूअल करवाइए, फिर उसके बाद आप वीज़ा अप्लाई कीजिए। आपका 70% चांस खत्म हो जाता है रिजेक्शन का। सेकेंड पॉइंट है रॉन्ग फोटो। रॉन्ग फोटो मतलब लोग क्या करते हैं कि कहीं पे भी फ़ोटो खिंचाया हुआ है उसको उठा के अपलोड कर देते हैं। तो ये चीज़ नहीं चलती है दुबई वीज़ा में। आपका फ़ोटो एक तो प्रोफेशनल बैकग्राउंड के साथ, वाइट बैकग्राउंड के साथ फ़ोटो होना चाहिए। सेकंड, कोई भी स्पेक्स या गॉगल्स आप लगा के फ़ोटो नहीं डाल सकते हो। थर्ड, कि आपका वो फ़ोटो रिसेंट 6 मंथ के अंदर का होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने 2 साल 4 साल पुराना कोई फ़ोटो है वो उठा के डाल दिया तो सिस्टम वो एक्सेप्ट नहीं करता है, सिस्टम वो रिजेक्ट कर देता है। सेल्फीज़ या कोई भी कैजुअल फ़ोटो ये नहीं चलता है, इससे आपका वीज़ा 120% रिजेक्ट होगा, क्योंकि एक ये मेन कारण है। तो रॉन्ग फोटो, गलत फोटो मत डालिए। नियर बाय स्टूडियो में जाइए, फोटो शूट करवा लीजिए, पासपोर्ट साइज फोटो, वाइट बैकग्राउंड, विदाउट स्पेक्स, तो आपका रिजेक्शन का चांस और थोड़ा कम हो जाता है। अब तीसरी और सबसे रिस्की गलती, फेक बुकिंग। लोग सोचते हैं कि वीज़ा अप्लाई करने के लिए फेक टिकट बुकिंग दे देंगे, फेक होटल बुकिंग दे देंगे, बाद में वीज़ा आ जाएगा तो उसके बाद चेंज कर लेंगे। नहीं, दुबई इमिग्रेशन के सिस्टम में सारी चीज़ें डिटेक्ट होती है। अगर उन्होंने आपका फेक बुकिंग डिटेक्ट कर लिया तो आप लाइफ टाइम के लिए ब्लैक लिस्ट हो सकते हो। वीज़ा तो नहीं आएगा, प्लस आप लाइफ टाइम के लिए ब्लैक लिस्ट हो सकते हो। तो ऐसी गलती मत करो, आप कैंसिलेशन वाली टिकट ले लीजिए। अगर आपके प्लान में चेंजेस है, अगर ऐसा आपको लगता है कि वीज़ा आने के बाद आपको थोड़े दिन बाद जाने का है, तो आप एक काम कीजिए, आप कैंसिलेशन वाली टिकट ले लीजिए, जिसमें कैंसिल करने के बाद आपको बहुत कम चार्जेस कटेंगे, जिसमें आपका लॉस भी नहीं होगा और आपका वीज़ा भी आ जाएगा। तो वैसे कीजिए, फेक बुकिंग मत दीजिए। फेक बुकिंग अगर सिस्टम ने डिटेक्ट कर लिया तो आप ब्लैकलिस्ट हो जाओगे, लाइफ टाइम के लिए आप कभी दुबई नहीं जा पाओगे। चौथी मिस्टेक, रॉन्ग वीज़ा टाइप। रॉन्ग वीज़ा टाइप मतलब दुबई में बहुत तरीके के वीज़ा है। ट्रांजिट वीज़ा है, फैमिली टूरिस्ट वीज़ा है, टूरिस्ट वीज़ा है, मल्टीपल एंट्री वीज़ा है, तो बहुत सारे वीज़ाज होते हैं। अगर आपको जाने का है टूरिस्ट पे और आपने गलती से ट्रांजिट कर दिया, ट्रांजिट पे अप्लाई कर दिया, तो आपका वीज़ा रिजेक्ट, 100% रिजेक्ट हो जाएगा। अगर आपको जाना है टूरिस्ट पे और आपने फैमिली टूरिस्ट में अप्लाई कर दिया तो भी आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा। इसीलिए कभी भी एक्सपर्ट से पूछिए, टूरिस्ट वीज़ा, फैमिली टूरिस्ट वीज़ा, ट्रांजिट वीज़ा और मल्टीपल एंट्री वीज़ा, ये सबके प्रोसेस अलग होते हैं। अगर आपने गलत कैटेगरी में अप्लाई कर दिया तो आपको पहले डिले होगा, क्योंकि इंस्टेंट रिजेक्शन नहीं मिलेगा आपको। पहले डिले होगा, उसके बाद रिजेक्ट होगा, मतलब आपका टाइम भी वेस्ट और आपका पैसा भी वेस्ट। तो इसी के लिए कभी भी एक्सपर्ट से पूछिए और एक्सपर्ट के थ्रू प्रोसेस करवाइए। पांचवी और सबसे सिली मिस्टेक, बैंक स्टेटमेंट के साथ छेड़छाड़ करना। बैंक स्टेटमेंट के साथ छेड़छाड़ मत कीजिए, जैसा बैंक स्टेटमेंट है वैसा ही दीजिए। खाली ये देखिए कि उसमें आपका रेगुलर ट्रांजैक्शन हो रहा है। रेगुलर ट्रांजैक्शन होता है तो इमिग्रेशन को लगता है, अथॉरिटी को लगता है कि ये पर्सन जो है वो कंट्री से वापस एग्जिट करेगा। अगर आपने छेड़छाड़ किया और आपका डेटा मिसमैच हो गया, जैसे कि अगर आपने 2 लाख का ट्रांजैक्शन ऐड ऑन कर दिया ताकि आपका जो बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस है या ओपनिंग बैलेंस है या जो आपका रनिंग ट्रांजैक्शन है वो ज़्यादा दिखे, तो आपका अगर डेटा मिसमैच हो गया तो वापस वही सेम चीज़, रिजेक्ट भी हो जाओगे और ब्लैकलिस्ट भी हो जाओगे। तो बैंक स्टेटमेंट के साथ भी कभी छेड़छाड़ मत कीजिए, नहीं तो आपका वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है। तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने के लिए मिला होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर कोई दुबई वीज़ा अप्लाई कर रहा होगा तो उसको ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा। तो ऐसे ही ट्रैवल से रिलेटेड सॉल्यूशन चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जब भी न्यू वीडियोज़ आए तो आपको अपडेट मिल जाए।